हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे आज के इस मेडिसिन रिव्यू सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टैबलेट का जो कि आपको कीमोथेरेपी या कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग के कारण से होने वाली परेशानी से रिलीफ देने का काम करेगी। आज का जो हमारा प्रोडक्ट है इसका ब्रांड नेम है वोमिकाइंड MD4। ये वोमिकाइंड MD4 ब्रांड नेम है ताकि इसके साथ से हम इसको परचेस कर सके, आसानी से समझ में आ सके। लेकिन इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वह है आपका ऑन्डेंसेंट्रॉन इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली, और इसका जो स्ट्रेंथ है वह है 4 mg। यानी कि ये एक ऐसा ड्रग है जो आपको उस समय होने वाली उल्टी से रिलीफ देगा जब आप कीमोथेरेपी कोई ड्रग ले रहे होंगे या फिर आपको रेडियोथेरेपी चल रही होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेसिक्स में कि वोमिटिंग होता क्या है। वोमिटिंग को हिंदी में हम उल्टी कहते हैं और यही हिंदी का वर्ड आपको समझाने में काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा। सीधा और उल्टा दो चीजें हैं, तो अगर आपने उल्टी यानी कि उल्टा समझा तो सीधा क्या होता है। जब आप कुछ भी खाना खाते हैं तो वह आपके ओरल रूट, इसोफेगस से होता है, आपके स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टल रूट से इस तरीके से निकल जाता है। ये एक सीधा पाथवे। अब अगर इसी पाथवे को थोड़ा उल्टा कर लें तो जो कंटेंट ऑलरेडी आपके पेट में है, स्टमक में है, वो रिफ्लक्स के थ्रू आपके पेट से वापस इसोफेगस की तरफ आए, ओरल रूट से होता हुआ बॉडी से बाहर निकल जाए, तो ये उल्टा प्रोसेस हो गया। दैट इज कॉल्ड वोमिटिंग या तो उल्टी। नोजिया भी एक ऐसा सिम्टम है, बट नोजिया में केवल फीलिंग तक ही वो सीमित रहता है, वह एग्जैक्ट वोमिटिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाता। दैट मींस फीलिंग ऑफ वोमिटिंग इज कॉल्ड नोजिया। जब हम बात करते हैं आपके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जिसका नाम है कीमोथेरेपी, या कीमोथेरेपी को आप ऐसा समझना चाहें कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज करते हैं, ड्रग के साथ साथ जो कीमोथेरेपी को सपोर्ट करने के लिए रेडियोथेरेपी यूज करते हैं, उनमें ऐसी पोटेंसी पाई गई है कि वो जनरली वोमिटिंग इंड्यूस करते हैं। और वोमिटिंग को रिड्यूस करने के लिए अलग अलग मार्केट में मेडिसिन हैं। ये मेडिसिन कैपेबल इनफ नहीं होते हैं इस तरह के ड्रग के द्वारा इंड्यूस किए गए वोमिटिंग से। वहां पे ये जो हमारा आज का ड्रग है ऑन्डेंसेंट्रॉन, ये काफी ज्यादा सपोर्टिव काम करता है। ये वोमिटिंग के प्रोसेस को रोकता है। वोमिटिंग के लिए अलग अलग रिसेप्टर काम करते हैं, अलग अलग सब्सटेंस काम करते हैं, अलग अलग फिजियोलॉजी काम करती है। इन जनरल अगर आप बात करोगे तो कुछ ऐसी चीजें देख लेंगे आप जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, विभत्स है, तो आपको वोमिटिंग हो जाएगी। कोई ऐसा टेस्ट आपके मुंह में लग जाएगा जो बिल्कुल अच्छा नहीं, कड़वा है, तो आपको वोमिटिंग हो जाएगी। एक्सट्रीम पेन में भी कई बार वोमिटिंग हो जाती है। इमोशनल आउटबर्स्ट होने पे भी वोमिटिंग हो जाती है। स्मेल से भी वोमिटिंग हो जाती है। ऐसे कई अलग अलग सिचुएशंस हैं, बीमारियों में भी वोमिटिंग हो जाती है जो वोमिटिंग कॉज कराते हैं। इस तरह के वोमिटिंग को रोकने के लिए जो हमारे ड्रग्स हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस आपके ब्रेन पे या तो आपके पेट पे या दोनों पे काम करके उसको रोकते हैं। ये जो हमारा आज का ड्रग है ऑन्डेंसेंट्रॉन, वो 5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक करके अपना एक्शन शो करता है। तो जब कभी भी हम ऐसे पेशेंट को जिनको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी दी जा रही है उनको वोमिटिंग होता है, तो ऐसे ड्रग का प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली यूज किया जाना चाहिए होता है, और वो वहां पे इस तरह से होने वाले इंड्यूसिंग एजेंट को रिड्यूस करता है, वोमिटिंग को कम करता है, और ये उनको रिलीफ प्रोवाइड करता है। किसी भी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके पीछे का कारण क्या है, लॉजिक क्या है, क्योंकि जहां पे प्रॉब्लम है सॉल्यूशन वहीं पे होगा। अगर ये वोमिटिंग कीमोथेरेपी इंड्यूस है और वो आपके सेरोटोनिन 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन रिसेप्टर पे अफेक्ट करके वोमिटिंग कॉज करा रहा है, तो डेफिनेटली हमको उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देना चाहिए। रिसेप्टर क्या होता है, वोमिटिंग क्या होती है, कौन कौन से अलग अलग ड्रग हैं, इन सब का अगर क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी पे आ सकते हैं। वहां पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि होता क्यों है, कैसे काम करते हैं ड्रग्स, और किस किस तरीके से हम इस वोमिटिंग को कम कर सकते हैं। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।